माई हिंदी टीवी का कैमरा अब पहुंचा है ऋषिकेश की पावन धरती पर। इस वक्त भागीरथी गंगा के किनारे पर हम मौजूद हैं और इसी गंगा के ऊपर बना है बेहद पुराना राम झूला, जो कि अपने आप में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं संजोए हुआ है। इस झूले के अलावा भी ऋषिकेश में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं और कई तरह के इतिहास हैं। ऋषिकेश के राम झूले का इतिहास बेहद खास है। ऋषिकेश की पावन भगीरथी गंगा पर इसका निर्माण 1986 में किया गया था। बता दें कि इस पुल का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया और ये पुल की भी अपनी एक खास कहानी है। भगवान राम ने रावण के वध के बाद यहाँ पर तपस्या की थी और इसी जगह से इस पुल को पार किया था, इसलिए इस पुल का नाम राम झूला रखा गया। ये झूलने वाला पुल है और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने अपने वनवास काल के दौरान इसी जगह से इस नदी को पार किया था। बता दें कि गंगा नदी पर एक लोहे का बना झूला पुल ये है। टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को पौड़ी गढ़वाल जिले में स्वर्गाश्रम से जोड़ता है। 1986 में ये पुल बना था और ऋषिकेश के सबसे ज्यादा जाने पहचाने वाले चिन्हों में से ये एक है। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान शिव, राम, कृष्ण और ऋषि राभ्या की कथा से जुड़ा इतिहास है। कहते हैं कि ऋषि राभ्या ने कठोर तपस्या की थी और उसी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के अवतार में विष्णु जी प्रकट हुए थे। तब से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाने लगा। ऋषिकेश के राम झूले का इतिहास और यहाँ की फेमस जगहों के बारे में और क्या कुछ खास है, यहाँ के एक टूरिस्ट गाइड हैं, उनसे जानिए। हमारे साथ लोकल टूरिस्ट गाइड यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस जगह की और क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ मान्यताएं हैं और इतिहास कितना पुराना रहा है, क्या कुछ खास है। क्या नाम है जी आपका? ज्ञानू चतुर्वेदी। तो आप यहाँ पर लोकल टूरिस्ट गाइड हैं जी। तो ये जो राम झूला है, सबसे पहले इसके बारे में बताइए, कितना पुराना इसका इतिहास है और क्या कुछ खास है? ये जो ब्रिज है इसका रियल नाम है शिवानंद झूला। ये 1985 में स्टार्ट हुआ था बनना, ये 1986 में रेडी हो गया था। जो धार्मिक मान्यता इससे जुड़ी है वो क्या है? मेन चीज़ क्या है ना मैम, इसे जो इसका जो रियल नाम है वो शिवानंद झूला है, बट इसे राम झूला बोलते हैं क्योंकि राम झूला आप यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ऐसा ही सेम ब्रिज पड़ता है जिसे बोलते हैं लक्ष्मण झूला। तो यहाँ पे क्या है ना, अपना जब राम ने रावण और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तो गुरु वशिष्ठ ने बोला था आप हिमालय पे जाके तपस्या करेंगे तभी आपको मोक्ष का प्राप्ति होगा। आप देखेंगे सामने स्टेट में हिमालय पर्वत पड़ता है जिसमें उत्तराखंड का 4 धाम आता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तब दोनों भाई इधर में तपस्या के लिए आए थे। यहाँ से 70 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो प्लेस का नाम आता है देवप्रयाग, जहाँ पे 2 रिवर का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। सामने जो भी आप गंगा देख रहे हैं इसे भागीरथी गंगा बोलते हैं। तो वहाँ पर भगवान राम ने तपस्या किया था, जब से इस झूले का नाम दिया गया राम झूला। इसका नाम शिवानंद झूला भी है? हाँ जी, इसको क्योंकि क्या है ना, इसको यूपी गवर्नमेंट और स्वामी शिवानंद जी महाराज जी ने ही बनवाया था, तो इसलिए इसका रियल नाम जो है उससे शिवानंद झूला बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या कुछ खास है जो लोगों को पता होना चाहिए? यहाँ पे मैम बहुत सारा प्लेस है। मेन तो यहाँ का नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो यहाँ से आप अगर वाई रोड जाते हैं तो 25 किलोमीटर समथिंग पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे ट्रैकिंग भी है, पैदल जाने का रास्ता है 14 किलोमीटर का। सबसे प्राचीन मंदिर है नीलकंठ महादेव का। जब भोलेनाथ ने विस्फान किया था तो उनके कंठ में फंस गया था, तो इसी पहाड़ी पे तपस्या किया था 60,000 वर्ष। ऋषिकेश में 2 झूले प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एक झूला है राम झूला, एक झूला है लक्ष्मण झूला। राम झूले पर इस वक्त हम खड़े हैं। इस झूले का इतिहास बेहद पुराना है, बेहद रोचक है, जिसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। ऋषिकेश के इस प्रसिद्ध राम झूले पर लगे इन तालों के पीछे का क्या रहस्य है, उसके बारे में भी विस्तार से जानिए। ऋषिकेश का ये राम झूला है, झूलने वाला झूला है। इस वक्त इसी झूले पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमने देखा कि इस झूले के साथ कुछ ना ताले लगा कर रखे गए हैं। ये ताले जो हैं, लोगों ने मान्यता, शायद कुछ मन्नत मांगी होगी जिसको लेकर ये मानते होंगे, लेकिन हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन
लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार इस तरह से, आप देखिए कि इसकी जो रेलिंग है उस पर कई तरह के ताले आपको नज़र आएंगे। और 1986 में ये पुल जो था बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद समय समय पर इसकी मुरम्मत भी हुई है। लेकिन ये झूलने वाला जो पुल है, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़तरा इस पर बना हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो भगीरथी गंगा बह रही है उसका खूबसूरत नज़ारा आप देखिए किस तरीके से शानदार ये नज़ारा है कि भगीरथी गंगा, माँ गंगा के दर्शन आपको हो रहे हैं इस झूले के ठीक ऊपर से। 1986 में ये बनकर तैयार हुआ था और इसकी रेलिंग पर भी आप देखेंगे कि ये जो कुछ ताले हैं लगा रखे हैं। भीड़ आप मेरे पीछे देखेंगे कि साल में किसी भी महीने आप आओ, यहाँ पर आपको ऐसी ही भीड़ दिखेगी हर वक्त। यहाँ पर ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये जो है योगा के लिए भी काफ़ी फेमस है, योग राजधानी विश्व की इसको कहा जाता है। तो राम झूला जो ये है ये 1986 में बनकर तैयार हुआ था, तब से लेकर इसकी मरम्मत समय समय पर होती है। अभी सावन का महीना बीते दिनों गया, तो सावन के महीने में भी यहाँ पर मरम्मत का काम बड़े अच्छे से हुआ। और लोगों का क्राउड जो आप देखेंगे मेरे पीछे वो आपको हर टाइम दिखाई देगा, चाहे फिर वो फॉरेनर टूरिस्ट हों या फिर हमारे अपने देश के लोग हों। बहुत संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं।